लास्ट टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें अगर आपके एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता इतना ही टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ है और अब आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया है कि भाई हमने प्रिपरेशन नहीं की है और अगर कर भी लिया है तो उसकी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेबस में से पढ़ लिया है, हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी हाफ बचा हुआ है, तो आप उस कंप्लीट सिलेबस के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि जो नहीं हुआ है कंप्लीट उसके बारे में सोच रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक सपोज हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो आप उसके बारे में ये मत सोचिए कि वो आधा खाली है, आप ये सोचिए कम से कम वो आधा भरा हुआ तो है। अगर हम उसे पिएंगे तो कम से कम हमारी कुछ प्यास तो बुझेगी, और ऐसा हो सकता है क्या पता पूरी ही प्यास बुझ जाए और हाफ की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो आपने अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं की है तो उसमें किसकी गलती है? उसमें आपकी गलती है। आपके पास टाइम भी था, आपके पास टीचर्स भी थे, आपके पास सारे के सारे सोर्सेज भी थे पढ़ने के, तो फिर किसकी गलती है? अगर आपने पढ़ाई नहीं की है आपकी गलती है। तो अब आप इस गलती को ना दोहराएं, जितना आपने पढ़ लिया है सिर्फ उसी को रिवाइज करें। इस माइंड को ये ना बताएं कि कंप्लीट सिलेबस तुझे तैयार करना है, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कंप्लीट सिलेबस तैयार करेंगे। अगर कंप्लीट सिलेबस तैयार करने के लिए जाएंगे तो जो हमारा तैयार किया हुआ भी है सिलेबस का पोर्शन वो भी हम अच्छे से नहीं रिवीजन कर पाएंगे, उसका नहीं रिवाइज कर पाएंगे, और इसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि जो पढ़ लिया है वो भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और जो नहीं पढ़ा है वो तो बेकार हमारा होना ही है। तो आप लोगों को ये पोर्शन बिल्कुल स्किप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में 5 यूनिट दी हुई है, अब उन 5 यूनिट में से आपने 3 यूनिट पढ़ के रखी हैं, 2 यूनिट आपने अभी तक टच भी नहीं की है, तो आप उन 2 यूनिट को अब सोचिए ही मत उनके बारे में। अगर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचर्स बता देते हैं कि ये 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रिपेयर कर लो, तो वो आप सेकंड चॉइस में उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट चॉइस आप अपनी 3 यूनिट की रखिए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए कि अगर एग्जाम में इन 3 यूनिट में से कुछ भी आ गया तो उसे हम 4 डालेंगे। पता चला वो 3 यूनिट आपकी प्रिपेयर है, सिर्फ रिवीजन करना था और आप उनका रिवीजन ना करके वो 2 यूनिट का प्रिपरेशन करने लगे, अगर आप प्रिपेयर करने लगे मैटर, तो फिर वो 3 यूनिट भी बेकार हो जाएंगी, बिकॉज आपके माइंड को टाइम टाइम पर रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब ये टाइम आपका रिवीजन का है, जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करें कि उस पोर्शन के अंदर से कुछ भी आ जाए उसे हम नहीं छोड़ेंगे, और बाकी जो नहीं पढ़ा है उसमें से जो टीचर्स आपको बता रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, उनके बारे में एक बार रीड आउट कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि कंपलसरी करना ही है तो उसे हम छोड़े ना, जो पढ़ा है लगभग वो उसके बारे में हम लिख सकें, राइट। लेकिन प्रॉपर तरीके से वो पोर्शन अपना पूरा प्रिपेयर करना है जो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। और मैं 100% श्योर हूं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम दे रहे हो, जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर बहुत आसान लगने लगेगा। इसी तरीके से ऐसा होता है, आप पहला एग्जाम दे के आए तो सेकंड का डर लगेगा, लेकिन पहले वाले को आप भूल जाओगे कि ठीक है जो हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज आपने पढ़ रखा था। अब कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है आज तक, एक दिन पहले सोच रहा है कि क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस खोले तो डर लगने लगता है, बंद करे तो डर खत्म हो जाता है क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों ने अगर पढ़ा है, प्रिपरेशन की है, कुछ टाइम अच्छे से जोरदार प्रिपरेशन की है, तो फिर किस चीज की घबराहट? अगर आप घबराओगे, परेशान हो जाओगे तो फिर तो एग्जाम आपका खराब होगा, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को पैनिक सिचुएशन में डाल देते हो तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है और नेगेटिव चीजें उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस होता है या फिर कोई भी वायरल हो जाता है आपको, तो उसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वही कमजोर हो जाता है, और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आपकी बॉडी में इलनेस कोज कर देते हैं। वही चीज अगर आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, उसे बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट नहीं रखोगे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है, तो बाहर से नेगेटिव चीजें आएंगी और उस पर प्रेशर डाल के उसे इल कर देंगी, बीमार कर देंगी, और एक बीमार दिमाग कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएगा? बस यही सोचना है, लास्ट टाइम पे इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखिए जब लास्ट टाइम होता है ना एग्जाम से पहले भी, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, लेकिन बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव रखने से के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव अपने माइंड को रख रहे हो,
खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, तो उसके कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही भले ही हो जाए। लेकिन अगर आप खुद को नेगेटिव रख रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, तो उसके 100% नुकसान होंगे। तो क्यों हमें खुद को डिमोटिवेट करना, क्यों नेगेटिव रखना? पॉजिटिव चीजों को आने दीजिए, नेगेटिव चीजों को बाहर से बाहर रिमूव कर दीजिए। ये कंडीशन कब होगी? जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंट होगा। जितना पढ़ा है उसी पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हम उसी के साथ फोड़ेंगे, उसी के साथ हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा होगा एग्जाम। और बीएसपी फार्मेसी बस यही कामना करता है, हमेशा से बीएसपी फार्मेसी का एक ही टारगेट, एक ही मोटिव रहा है कि आप फ्यूचर में बेस्ट फार्मासिस्ट बने। फार्मा के सेक्टर को एक नई पहचान, एक नई बुलंदियों तक लेके जाना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक फार्मा का स्टूडेंट अपने अधिकार समझे। आपके क्या क्या अधिकार है ये भी आपको समझ में आए, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है ये भी आपको समझ में आए, तभी जाके इंडिया में एक फार्मासिस्ट की इज्जत होगी। बस हम यही चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक बेस्ट फार्मासिस्ट बने। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी और बीएसपी फार्मेसी के सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें और आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, बस यही हमारी कामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, सिर्फ एग्जाम ही तो है। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। बस आप अपना 100% दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।